Hello 10th class. Today we will learn chemistry, chapter first, chemical equilibrium, lecture first, reversible reaction and dynamic equilibrium. सबसे पहले तो मैं आपको इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। वैसे इक्विलिब्रियम देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में भी इक्विलिब्रियम पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में भी इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अब इंसान क्या करते हैं, पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में क्या देते हैं उनको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनके दरमियान में एक रिलेशन बन जाता है, वो इक्विलिब्रियम सेट कर देते हैं, इक्वालिटी। क्लियर। इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वालिटी, इक्वल हो जाना। क्लियर। और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यानी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर एक रिएक्शन का जो हिस्सा होता है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिवर्स रिएक्शन होता है। क्लियर। अब जब वहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पे हम कह देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की और डायनामिक इक्विलिब्रियम की। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? What is reversible reaction? The reaction, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूँ तो the reaction which proceed in both ways. क्लियर। ऐसा रिएक्शन जो दोनों तरफ से होता है, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या? बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड और रिवर्स भी बोलते हैं इसको। क्लियर। फॉर दैट पर्पज वी हैव एग्जांपल हियर। इफ आई एक्सप्लेन विद एग्जांपल रिवर्सिबल reaction, we have when we talk about hydrogen and iodine, and this reaction is reversible reaction. Clear. It becomes hydrogen iodide. Clear. This one is the example of reversible reaction. It is shown by putting two arrows. Clear. This is the example of reversible reaction. जी, तो हम बात कर रहे थे किसकी, इसकी, ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट कर लिया हमने। चलिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। वी हैव अ केमिकल रिएक्शन एग्जांपल हियर। इफ आई राइट द एग्जांपल हियर, वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर। This is platinum and heat. Platinum is catalyst, okay, and it formed water by balancing equation. We put 2 here and 2 here. Okay. Well, बात कर रहे थे हम किसकी, रिएक्शन की बात कर रहे थे। हम एक और रिएक्शन लिख दिया। अब रिएक्शन की जब बात करता है तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज irreversible reaction because it formed a product. Clear. And we see here product do not recombine to form hydrogen and oxygen. Clear. तो बात करते हैं इसकी। अब एक रिएक्शन का जो हिस्सा है ना, ये जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी हैव हियर रिएक्टेंट्स, एग्जांपल ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड बाय द combination of reactants we have here what? The product. What? The product we have here. Clear. So in this reaction we have discussed reactants and products. You can say also here reactants and product. Clear. Well,
Most of the reaction in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. This reaction is irreversible reaction. The definition of irreversible reaction: most of the reaction in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. They are supposed to complete and are represented by putting single arrow, and are represented by putting single arrow, and they are supposed to complete, और ये complete हो जाते हैं. क्लियर? और ये हम एरो शो करते हैं किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान. क्लियर? अब हमने ये बात कर ली इसकी, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की ये एग्जांपल है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज इट प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन. क्लियर? वी हैव डिस्कस्ड हियर रिवर्सिबल रिएक्शन, the reaction which proceeds in both ways, forward and reverse reaction. Clear? We can see here along with the irreversible reaction, we can see here the reversible reaction, the reaction in which the products recombine to form reactants are called reversible reaction. There is another definition of reversible reaction. The product or the reaction in which the products can recombine to form reactants are called reversible reaction. These reactions never go to completion. अब ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होते ही नहीं है. कंप्लीट कैसे होंगे? कभी भी नहीं होंगे. देखो रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट दोबारा फिर से टूट के किस में कन्वर्ट हो रही है? रिएक्टेंट में. एंड दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन. क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी कि इसको जो है वो डबल एरो से शो करते हैं. ये हमें क्लियर हो गया. और ये कंप्लीट नहीं होते हैं. और हमारे पास इसके अलावा जो है जो बात हम करने जा रहे हैं ये जो इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्वल हो जाते हैं. जहाँ पे रिवर्स, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं ना, जहाँ पे इनका रेट, इनकी स्पीड जो है वो इक्वल हो जाती है, तो वहाँ पे आ जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम. क्लियर? थैंक यू सो मच.